खाना खरीदा है ना? जी खाना। हाँ, अंडा बिरयानी लिया। कितने का दिया? छोटे छोटे स्टॉल है, ये खाना लोग खा रहे हैं खरीद करके। ब्रो क्या बोला ये? 130 तो खाना तो 100 और बढ़ 130 3/8/2026। क्या आप एक्सपायरी चेक नहीं कर रहे हैं? इसका वेट 50 ग्राम होना चाहिए। 30 रुपये प्लेट है। तीन का बोला होगा बड़े भाई। 3 को बोला होगा भाई, इतना बेवकूफ नहीं कि कोई सामान हाथ में धरा देगा प्राइस नहीं बताएगा। इधर आइए, नहीं तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई ट्रेन जर्नी में। सुबह के बज रहे हैं भाई 8। गुड मॉर्निंग। और आज की यात्रा सुबह सुबह हो रही है यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, और 6 नंबर पर लगी हुई है भाई। ये 1 घंटे बिफोर आकर लग गई थी, 7:17 पर। और टाइमिंग की बात करें इस ट्रेन की नई दिल्ली से, तो 8:15 का टाइमिंग है डिपार्चर की। 15 मिनट अराउंड अभी रह गए हैं डिपार्चर को। और फिलहाल ये ट्रेन बनकर चलती है भाई चंडीगढ़ से और जाती है बैंगलोर यशवंतपुर तक। 2828 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। फिलहाल मेरे पीछे लगी हुई है भाई यही ट्रेन है जहाँ से मैं बोर्ड करके और जर्नी करने वाला हूँ दिल्ली से भोपाल के बीच। टोटल 700 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे इस ट्रेन में, और वो भी बहुत ही कम होल्ट के साथ। सिर्फ 2 होल्ट है। तो पानी वगैरह ले लिए हैं भाई रेल नीर, क्योंकि ये पता है आपको ट्रैवल करने के दौरान होल्ट भी बहुत कम है, जिसके वजह से भाई पानी बिके आए ना आए, हो सकता है नहीं आए, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो बिफोर पानी लेके पहले से भाई कैरी कर लिए। सीट वगैरह पे चलते हैं, रख देते हैं। अब डिपार्चर होने के लिए बस 1 मिनट रह गया अभी। फाइनली 8:20 पर आगरा, ये नहीं आगरा नहीं रुकती, नई दिल्ली से डिपार्चर हो चुकी है हमारी ये यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अपने टाइम से 5 मिनट की देरी से। रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई देख सकते हो भाई, कितनी वेल क्लीन एंड मेंटेन किया गया है नई दिल्ली को। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रैवल करें या प्लेटफॉर्म में ट्रेन हो, तो कृपया करके भाई क्लीन रखें एज पर जैसे आप जिस तरीके से अपने घर को आप क्लीन रखते हो उस तरीके से। तो फाइनली 6 नंबर से और तो हमारी ट्रेन भाई ओवरटेक करते हुए लोकल ट्रेन को तिलक ब्रिज से। वाह भाई, अलग ही नज़ारा है। लोकल ट्रेन और एक सुपरफास्ट ट्रेन में टक्कर चल रहा है भाई, ओवरटेक कर रही है। दोनों ने अपना स्पीड भाई कम कर लिया है। दो 251 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके ये हमारी ट्रेन पहुंची है हज़रत निज़ामुद्दीन, और मैंने कवर किया है भाई नई दिल्ली से 7 किलोमीटर। स्टेशन कोड की बात करें तो NZM, नॉर्थन रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में। फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। और बात करें सूफ़ी सरीन 14th सेंचुरी में सूफ़ी सरीन निज़ामुद्दीन औलिया जो है यहाँ का जो मशहूर दरगाह है, यहाँ पर इवनिंग म्यूज़िक कव्वाली फेस्टिवल होता है। उसके अलावा हुमायूं टोम मतलब हुमायूं का मकबरा, उसके अलावा मुगलों स्ट्रीट फूड। और ये लगे भाई उदयपुर सिटी हज़रत निज़ामुद्दीन। नई दिल्ली से हमने अब तक 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अराउंड 358 किलोमीटर नॉन स्टॉप, अराउंड 5 आवर्स जर्नी कवर करके ये नेक्स्ट हॉल पहुँचेगी भाई भोपाल। इस ट्रेन में सेकंड टाइम जर्नी कर रहा हूँ। इससे पहले भी हमने बोर्ड किया था यशवंतपुर से, और सेकंड टाइम इस ट्रेन में। बाकी ऑन बोर्ड पेंट्री कार है, कैटरिंग और फूड सर्विसेज अवेलेबल है इस ट्रेन में। और बात करें भाई फूड की क्वालिटी वगैरह, चाहे स्नैक्स या इनकी जो वेज थाली है कैसा क्या क्वालिटी है, वो तो हम आगे टेस्ट करेंगे। साथ ही हम अदर रेस्टोरेंट्स को भी ट्राई करेंगे, बाहर के रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करके कि कैसा क्या क्वालिटी है। तो फिलहाल अपने सीट पर भाई प्रस्थान ले चुके हैं, और अभी टाइम हो रहे तकरीबन 9 बज रहे हैं। और वैसे कोच की बात को उतनी ज़्यादा भीड़ क्राउड नहीं है, तो ये ट्रेन के स्टॉपेज जितनी कम है
उसकी वजह से भीड़ उतनी ही कम है। पूरा लगभग कोच जो है दोनों तरफ खाली है ऑलमोस्ट। तो जस्ट अभी सो के उठा भाई, 3 घंटे का लगभग नींद लेने के बाद अभी टाइम हो रहा है 1, और हमारी ट्रेन अभी भी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 96 किलोमीटर पीछे है। तो अराउंड यहाँ से लगने वाले हैं तकरीबन 1.5 घंटे भाई। देखो कहाँ खड़ी है ट्रेन भाई, देख। तो ये हमारी ट्रेन खड़ी है भाई ग्वालियर में, और अभी क्रॉसिंग एक ट्रेन आ रही है, इसको पास करने के लिए लगाई गई थी। WIP 9। सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं खाया और भूख काफ़ी लगी हुई है। आपको पता है कि मैं पेंट्री का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि पता है क्वालिटी कैसी होती है, चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं, अच्छी चीज़ भी नहीं मिलती है। तो मैं अभी ऑनलाइन रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने वाला हूँ। ऑर्डर करने के लिए पियानर नंबर डाल के ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है एंड स्टेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर थाली के। महाराजा थाली ऑर्डर करने वाला हूँ। व्यू कार्ड पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है एंड COD करके देन ऑर्डर प्लेस कर देना है। क्या नाम मिस्टर सरफराज? सरफराज। लीजिए भाई। तो ये है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हमने मंगाई है, थाली है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है। तो फटाफट खाकर बताते हैं कि कैसा क्या टेस्ट है भाई। पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत लाजवाब है। एंड मैं पर्सनली लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा हूँ रेल रेस्टो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ऑर्डर करना, यहाँ पर नो हिडन चार्जेस, नो डिलीवरी फीसेस है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर के जाके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना जब भी आप ट्रैवल करो ट्रेन में। 650 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके पहुँची है भाई अपनी ये यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो भी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। ये दूसरा हॉल्ट है भाई, मतलब दिल्ली से पहला हॉल्ट है हज़रत निज़ामुद्दीन, उसके बाद डायरेक्टली हम पहुँचे हैं झांसी, जिसका स्टेशन कोड है VGLJ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और साथ ही झांसी डिवीज़न इसे ऑपरेट करती है। वैसे 8 मिनट का यहाँ पर होल्ड होने वाला है और 8 प्लेटफॉर्म्स और 13 ट्रैक है भाई। फिलहाल बारिश का माहौल ज़बरदस्त है भाई, देख सकते हो ज़बरदस्त। झांसी पहुँचते ही बारिश धुआंधार बरस रहा है भाई, माहौल ज़बरदस्त हो गया। और मौसम भी बहुत ही अच्छा है भाई, ठंडे ठंडे छोटे छोटे स्टॉल है, ये खाना लोग खा रहे हैं खरीद करके, पता नहीं कितने का दे रहे हैं। फाइनली सिग्नल भी हो गया, तो चलो बोर्ड करते हैं भाई। फाइनली डिपार्चर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1880 में और 1986 में से इलेक्ट्रीफाई किया गया था। शाम के भाई 4 बज चुके हैं और ट्रेन की रफ्तार बड़ी तेज़ी से भगा रही है भाई, काफ़ी स्पीड ट्रेन रन कर रहा है। थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, बट बहुत ज़्यादा भाई शोर हो रहा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 4 बज गए हैं और अभी 2 घंटे और लगेंगे, हम पहुँचेंगे भाई अपनी डेस्टिनेशन भोपाल। तो भोपाल में भाई आज स्टे करेंगे, फिर दिन कल वापसी है हमारी। आपको ऐसे खाली खाली ट्रेन दिख रहा है ना, पूरा खाली है, लगभग पूरा खाली है भाई। अपना सीट भाई ऊपर का है और थोड़ा देर रेस्ट किया हूँ। अभी भाई पेंट्री से कुछ आता है, क्योंकि अभी खाना वाना खाया हूँ, 2 घंटे हो गए खाना पीना खाए हुए। अभी सोच रहा है कुछ और चीज़ें बिकने आता है, पेंट्री से कुछ खरीदते हैं, ट्राई करते हैं क्या चीज़ें प्राइस पर मिल भी रहा है या नहीं, या फिर भी ओवर चार्ज चल रहा है अभी इस करंट ट्रेन में। अभी तो हमने कुछ भी नहीं ट्राई किया, कुछ भी नहीं पूछा है प्राइस क्या, प्राइस टू प्राइस मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। 800 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके एक नन हॉल्ट एरिया में, मतलब आउटर में रुकी थी, जो कि अभी एक मालगाड़ी क्रॉस कर रही है और ग्रीन सिग्नल देने के बाद फाइनली डिपार्चर हो चुकी है। अराउंड अभी भी 2 घंटे समथिंग लगने वाले हैं भोपाल के लिए। मतलब 800 किलोमीटर चंडीगढ़ से यहाँ तक कवर की है अभी करंट में, और 146 किलोमीटर अभी और बाकी है, जो कि भोपाल तक अराइव होने में। आगासूद जंक्शन। कोच की साफ़ सफाई का भाई आपको दिखा दूं कैसा क्या है कोच का इंटीरियर। तो काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिंग कोच है, बाकी
डस्टबिन और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, DCB ड्राई केमिकल पाउडर। उसके अलावा वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए सारा इक्विपमेंट रखा गया है। और बाकी भाई वो स्लीपर है और पानी वगैरह आ रहा है कि दिखा दूँ मैं आपको। वहाँ पर पानी आ रहा है बट मिरर वगैरह भाई अभी गंदा है। पानी वगैरह यहाँ पर लिक्विड जो है सॉप रखा गया है हैंड वॉश के लिए। बाकी ठीक है। और ट्रेन की रफ्तार भाई ऑलमोस्ट काफ़ी फास्ट हो जाती है, चंद सेकंड तक थोड़ा रेस्ट लेती है, उस पर डायरेक्ट स्पीड। तो ये भाई है, आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो ये दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं, मैं भी दिल्ली से चढ़ा था। और कहाँ तक जा रहे हैं? हम बेंगलोर बैंगलोर तक। तो भाई बैंगलोर तक यात्रा कर रहे हैं। तो अभी इस ट्रेन में आपने खाना खरीदा है ना? जी खा हाँ, अंडा बिरयानी लिया। कितने का दिया? वो 100 रुपये का दिया हमें। 100 रुपये का। अब बताओ भाई कि ये जो पेंट्री वेंडर है, वैसे कितना रुपये प्लेट होना चाहिए अंडा बिरयानी का, पता है आपको? नहीं वैसे तो नहीं पता। 90 रुपये है और वेज वाला है 80 रुपये। आपको उसमें 100 रुपये का दिया है। हाँ 90 रुपये का, तो उसमें कुछ दही वगैरह दिया? नहीं कुछ नहीं दिया। दही होना चाहिए। अचार का पैकेट। अच्छा नहीं, दही होना चाहिए, दही या फिर कुछ मीठा वगैरह। अचार भी वैसा है बेकार वाला, वो खा नहीं सकते। क्वालिटी कैसा था खाए तो? क्वालिटी तो अच्छा था पर इतनी सही नहीं थी। जेन्युइन जो है, क्योंकि अच्छा नहीं होता भाई, अब आपको भी पता है कि कैसा क्वालिटी होता है। तो अभी हम पूछते हैं भाई, कुछ भी आता है बिकने के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो ये चीज़ें है भाई लोगों के साथ। भाई इस ट्रेन में भी स्कैम चल रहा है। हमने तो कुछ प्राइस नहीं पूछा, बट एंड मोमेंट पर जब जर्नी एंड होने वाली है तो ऑब्वियसली हमारे जो जाने टाइम में हम प्राइस के बारे में ज़रूर पूछेंगे। जो IRCTC ने हर प्राइस का एक निर्धारित तय किया हुआ है विद IRCTC बिल। एक पानी बोतल देना भैया, पानी बोतल। कैश नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा। मोतीचूर नदी से हम बाइक क्रॉस कर रहे हैं। छोटी सी मोतीचूर नदी है, सामने एक लोकल ट्रेन लगी पड़ी है। अभी हमने भाई एक रेल नीर परचेज़ किया। रेल नीर दिखाइए अभी। हाँ ये वाली भाई हमने रेल नीर लिया और ये मुझे पड़ा भाई 15 रुपये। वैसे तो 20 रुपये ही लूटते हैं। और पकड़िएगा, ओवर चार्जिंग करते हैं। आपने पानी लिया? ये लिया। अच्छा देखो भाई, वो बेच करके भाई अभी उतर गया। आउटर में उतरा है भाई। गुटखा था ना, गुटखा बेचने वाला था वो भाई। ये बंदा जो था वो गुटखा बेच रहा था और आउटर में चढ़ता है और आउटर में उतर जाता है। इनका ये काम है भाई। और इनको पता था कि यहाँ पर ट्रेन काफ़ी स्लो होने वाली है, इसलिए ये पहले प्रिपेयर हो गया बीना में। तो वैसे गुटखा तंबाकू बेचना ट्रेन में इलीगल है और ना खाना भी इलीगल है। और कहीं ना कहीं गलती हो रही है, इस चीज़ को देखना चाहिए कहाँ पर कौन चल रहा है और कौन गलत तरीके से बेच रहा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 130 का सब्जी आएगा, सब्जी छोले के खाने का है, दाल फ्राई है, अचार है, चावल है, 3 रोटी है और नॉन वेज खाना बोल दिया 150 दे देना। बोला तो सर 160 बोले 150। हाँ बस कम दे। उससे कोई कम वाला नहीं? महाराज स्टेशन देता है सबसे कम। स्टेशन क्या कहता है वो तो सामने वाला ही, उससे कम नहीं है। छुट्टी करके रहते हो। सुनिए ना चाचा, उससे कम है। आप तो भाग ही रहे हैं, सुन रहे सर हैं। हमको 6 स्लीपर में बात करना है और एक स्लीपर में 60-70 आदमी बैठा होता है। इतनी मिनट तो मिलते नहीं है। आधा घंटे में पूरा स्लीपर देखना, बात करना है। जो हाँ ना होता है उसमें क्या है, हमको कोई इतना पैसा थोड़ी बचता है। खाने पर 10 रुपए है, खाने में 10 रुपये ओनली। अब लो या ना लो, हमारा ऐसा कुछ नहीं जाता, सारी जीवन हो। तो 130 में 10 रुपये बच रहा है तो हाँ? 1060 रुपए बचते हैं। सुनिए सुनिए, सुनिए बताओ। देखिए ये वेंडर है IRCTC के, एज पर ऑन बोर्ड पेंट्री कार इसके अंदर है। और ये वेंडर बात कर रहे हैं 130 रुपये में 10 रुपये बचता है। तो रेलवे ने कैसे 80 रुपये निर्धारित किया है प्राइस? और जब इनसे मैंने पूछा 130 को कम खाली है तो बोले स्टेशन पे मिलता है, ट्रेन में नहीं मिलता।
क्या बताइए, क्या कहना चाहोगे इसमें? तुम बताओ तो, खाना तो 180 का वाला 50 का है, खाना अभी 50 मैंने रुपए क्या का बोला दिया। है, क्या बोला है ब्रो, क्या बोला है? 130 तो खाना तो 100 और बढ़ 130 बढ़ के भी मिलता है ना, बढ़ के मिलता है। मैंने क्या बोला? 130 से नीचे नहीं, स्टेशन पे मिलता है। क्या बोला है कि तो नहीं? आप सस्ता सबसे लेना चाहते हो और क्या मतलब सस्ता सबसे नहीं, स्टैंडर्ड वेज, स्टैंडर्ड मिलेगा। ठीक है, मिक्स वेज, दाल, ठीक है, रोटी, राइस, अचार और दही, सारी चीज ऐड है 80 रुपए की थाली के अंदर में। कितना? और आप कैसे मूर्ख बना रहे हैं सभी यात्री को? किसी को नहीं बनाते आप नहीं, बताओ, कितना तो चाहिए? 80 की थाली किसी को बता रहे हैं? सबको बता रहे हैं, किसको बताए? कोई लेना भी इस कोच चाहता के है। अंदर किसी को 80 रुपए थाली बोला है क्या? हाँ, 130 की बताइए। सभी को 130 बोल रहे हो, वहां से मैं भी कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, सब 130 बोल रहे हो। और चिकन थाली आप बोल रहे हो 150, 160। 150 का खाना है चिकन, आप बताओ 180 का भी चिकन खाना। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड वेज का स्टैंडर्ड का ही नहीं, तुमने खाना अच्छा कहा है, नहीं। सर 80 की तो थाली आता ही ना, आपने बोला 130 से खाता, कोई कम थाली नहीं है। ऐसा नहीं कहा है, 150 का भी बताइए, आता है। नहीं कहा है। अरे तो देख लो। सुनो, अरे सुन तो लो, देखो। 150 का भी आता है, 180 का भी आता आता है। नहीं है, मैंने क्या बोला? 130 तो से आप कम आता है तो पुलिस आप स्टेशन ये पर तो बोलेगा। स्टैंडर्ड खाना निकल रहे हो। अरे ठीक है सर, स्टैंडर्ड खाना नहीं भैया, 130 से कम थाली है वो नहीं है, ऐसे थोड़ी सीधा होता बोला नहीं है। है। स्टैंडर्ड खाना भी मिलता है, आप स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बताइए। वेज किसी को बता रहे हो कि 80 की थाली सबको है? बताया। नहीं, किसी को नहीं बोला, चलो, किसी को नहीं ऐसे बोला नहीं है। बताया जाता सर, आप ही काम कर रहे हैं। नहीं। क्या आप ये कहो कि स्टैंडर्ड खाना खाओ, स्टैंडर्ड खाना मिलता क्यों नहीं? आप बताइए, आपने छाछ लिया था ना, ये छाछ, क्या उसमें डेट कितना था? आपने डेट पढ़ा? 3/8/2026। अब मेरी बात अभी ये नया पैकेज इन्होंने लाया है, इसमें डेट ठीक है, पर अभी ये भाई बोल रहे हैं कि इसमें 3 और 8 डेट उपलब्ध था। क्या आप एक्सपायरी चेक नहीं कर रहे हैं? ये तो सही है। हाँ, ये सही है। पता है यार, एक्सपायरी माल खरीदे, ट्रेन के अंदर कोई भी सामान खरीदने से पहले एक बार एक्सपायरी जरूर देखना। ट्रेन के अंदर राबड़ी से लेकर दही से लेकर एक्सपायर हुआ था, उसको भी निकालते हैं ये लोग। हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है ट्रेन के अंदर। क्या चीज? हाँ, तो मिस्टेक हो गया, हमें बताया नहीं, तो वीडियो बना के हम टैग करते रेलवे को। आप हमें बताओ, उस टाइम बताते। कोई नहीं, पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यात्री हो, किसी तरह का दिक्कत हो, तुरंत वीडियो बनाए। हर किसी के पास फोन है, और रेलवे को कंप्लेन कर दे सीधा। वेंडर्स पर अच्छा खासा फाइन लगता है, तभी आपका ठिकाना आएगा। हर कोई नहीं बोलेगा तो इन लोगों का मन बढ़ जाता है। ये चीज़ है। थाली पे जो है 130 रुपये बोल रहे हैं, 80 रुपये थाली स्टैंडर्ड वेज रेलवे ने प्राइस निर्धारित किया है। उसके बावजूद भी रेल नीट कैसे बेच रहे हो? रेल नीट कैसे बेच रहे हो? रेल नीट कैसे बेच रहे हो? ये 2 तक 15 की, तो ये 20 का। हाँ, ठीक है। कैसे पानी कैसे दिया आप लोग? पानी खरीदे हैं 20 रुपये। देखिए कौन बेच रहा है फिर 20 रुपये? जो लोग कंट्री वाले। हाँ, 6-7 दिन है। आप बताइए, पानी में भी ओवर चार्ज कर रहे हैं। 14 की रेल नीट है, 20 में बेच रहे हैं। हाँ, 20 रुपये बेच रहे हैं। इसके अलावा इनकी सारी चीज़ों पर ओवर चार्ज है। अंडा बिरयानी पर अलग ओवर चार्ज है, वेज थाली पर अलग चार्ज है, पानी पर अलग ओवर चार्जिंग है। क्वालिटी इनकी जो है 2 नंबर रहता है, प्राइस इनका ज़्यादा होता है, क्वांटिटी भी गायब कर देते हैं। ना इनकी थाली में कुछ स्वीट होता है, ना दही होता है। देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ चोरी कर रहे हैं लोग। क्या समोसा है? 30 रुपये। कितना पीस? 2 पीस। दीजिए। कितना रुपये? 30 रुपए। 30 रुपये। करने ठीक है। देखिए, ये वेंडर है, रेलवे ने प्राइस रखा है 2 समोसे की 20 रुपये। 30 रुपये कैसे बेच रहा है भाई? 30 रुपये कैसे बेच रहा है समोसे का? इसने बोला बेचने के 30 रुपये है। रेलवे क्या प्राइस है इसका? रेलवे ने क्या प्राइस रखा है? 2 समोसे की प्राइस 20 रुपये। तो भाई बिल लेके आ पहले यार, जा भाई। 20 रुपये ज़्यादा मत देना इनको। इसकी प्राइस 20 रुपये के 2 समोसे है। और देखिए, इनकी जो है 50 ग्राम होना चाहिए, इसका वेट 50 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। 50 ग्राम समोसा 2 होना चाहिए, 50 ग्राम का। और ये 30 रुपये बेच रहे हैं 2। देखिए इनकी क्या वैल्यू है, देखिए कितने छोटे समोसे हैं ये।
देखो इनको मालूम नहीं है। हाँ, बेच रहा है ये, 2 बेचने के लिए बोला ना, बोला 30 रुपए प्लेट है, तीन का बोला होगा बड़े भाई। 3 को बोला होगा। ये देख लो भाई, ये पलटी मार दिया इन्होंने, इनको पता ही नहीं है 3 का बोला होगा। भाई इतना बेवकूफ नहीं कि कोई सामान हाथ में धरा देगा, प्राइस नहीं बताएगा। भाई मूर्ख मत बना भाई, क्या समझ रखा है भाई। ये चल रहा है भाई, इनका तो 2 कौड़ी का समोसा है, तो कितने सने का दूसरा समोसा है, और ये बेच रहा है इसको भाई 30 रुपए का 2। ठीक है, हमने ऑनलाइन पेमेंट की, कैश नहीं पकड़ने वाला मैं। अभी मैं ट्यूट करूंगा रेलवे को सीधा, अभी IRCTC भोपाल को ही भेजता हूँ और आपके झांसी को, दोनों को भेजता हूँ, झांसी डिवीजन को। नहीं, वापस करने से नहीं है, मैंने ऑनलाइन पे किया है, मैं कंप्लेन उसी पे डालूंगा सीधा, पेमेंट प्रूफ के साथ। कैश दे सकता था मैं चाहता तो, ठीक है। नहीं दिया क्या समोसा, नहीं दिया, क्या रुपये दिया। देखिए पता नहीं, अगर पता नहीं रहता तो 30 रुपये लेके जाता ये। अभी हमने ये खाने के लिए नहीं लिया, हमने आज पर जागरूक करने के लोगों को लिया कि क्या प्राइस रेलवे के अंदर में इसकी, ये चीज़ है। अब बताइए क्वांटिटी में इन लोगों ने भी जो है घटा रखा है, और इतनी खुदबुआ समोसा 30 रुपये का 2, भाई ये गलत चीज़ है। देखिए हर चीज़ में ये कर रहे हैं ओवर चार्जिंग, और यात्री लोग जो है थोड़ा जागरूक होना चाहिए। कोई भी चीज़ खरीदे MRP, एक्सपायरी और प्राइस लिस्ट देख करके थोड़ा रेलवे में यात्रा करें। यहाँ पर देखिए खाना अगर पूछ रहे हैं 80 वाला खाना है, और क्वालिटी अच्छा देगा। अगर कोई भी दिक्कत, थोड़ा भी सब्जी कुछ में, आप आओ इधर आओ, आप सामने आओ, आओ आई ना इधर आई नहीं को तो मैनेजर पर, आई ना इधर आई नहीं को तो मैनेजर पर बात कर। मैनेजर से मैं क्यों बात करूँ, मैनेजर से क्यों बात करूँ, है कि नहीं। ठीक है, मैनेजर से क्या बात करूँ, कोई बात मैं तो भेज दो। आएगा। खाली इनको लिख लो, 80 वाली थाली इनका भी लिख लो। ये बोल के जा रहे हैं, ये ऑर्डर लेके जा रहे हैं, मैं सबका नोट कर रहा हूँ। एक थाली वहाँ है, 2 आपका है, हाँ 3 हो गया, तुम्हारा भी 4, हाँ ठीक है, देखो 2 हो गया, हाँ एक इनका और 2 55 पर 2 कर दिया भैया। हाँ। और कैसे लिखा सबका, कैसे लिखा 55 को 2 हो गया, ठीक है, बस 2 आपका हो गया। 4 थाली। ये 80 का खाना देने के लिए बोले दिल्ली बात करना पड़ेगा, तब सस्ता वाला खाना आएगा। मतलब क्या गेम है इनका, ये मसला। क्वालिटी थोड़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम 80 पे कर रहे हैं और दही नहीं आता है अगर थाली के अंदर, तो बताइए, ठीक है, थाली के अंदर दही बनवाएंगे या मिठाई होनी चाहिए, दोनों में से कोई चीज़। अक्सर ये लोग गायब करते हैं, चोरी करते हैं पैसे बताने के चक्कर में। तो भाई लोगों का थाली जो है, हमारी जर्नी भोपाल तक है, यहीं को कर जाएंगे भोपाल में। और आप लोगों को दिक्कत हो, नंबर ले लीजिए, बस बिल्कुल आके हमको भेजिए। खाना अच्छा नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये 76 मौसम बढ़िया है। तो फाइनली भाई जर्नी एंड होने वाली है। भोपाल फाइनली 2 किलोमीटर पीछे रह गया है, और फाइनली अराइव्ड इन भोपाल। तो फाइनली भोपाल को अराइव होते हुए, वो भी भाई ऑन टाइम 6:20 हो रहे हैं, और ऑन टाइम पहुंच चुकी है। जर्नी काफ़ी लंबी थी, बट हॉल्ट बहुत ही कम था, एक हॉल्ट था बीच में, वो भी झांसी। तो चलो फिलहाल बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, और ये ट्रेन निकल जाएगी भाई बेंगलोर यशवंतपुर के लिए। भाई काफ़ी भीड़ यहाँ से होने वाली, लोगों को देखो। तो फिलहाल भाई बाहर की साइड एग्जिट करने के बाद 1 नंबर पे वैसे आई थी ट्रेन, और ये है भाई भोपाल रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा आउटसाइड का। काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, अपना इंडिया का फ्लैग। बाकी भाई कंप्लेन का क्या नतीजा आया जब मैंने कंप्लेन किया, कहने का मतलब है कि अभी हमने कोई भी कंप्लेन नहीं किया है भाई। आप पहुंचने के बाद रूम पे होटल में फिर मैं कंप्लेन लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि ट्रेन अभी भी रनिंग में है, और परसों पहुंचेगी भाई यशवंतपुर। काफ़ी लंबी जर्नी ट्रेन कवर कर रही है बेंगलोर के लिए। अभी कंप्लेन नहीं ट्यूट किया, अभी ट्यूट करूँगा, और आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एक्स हैंडल का लिंक है, जाके रीपोस्ट करो। बाकी इस ब्लॉग को करते समाप्त, मिलेंगे वापस से एक और नई ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।